everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video we will learn another important Indian writer, Manohar Malgonkar. Let's start. So as usual, what we will cover in this video is introductions means biography, important works that he asked in UGC NET, review and analysis means हम उनके जो भी important work है उनके अंदर जो भी मेजर थीम्स होंगी वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और उनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. So let's start with his introductions. He was born in 12 July 1930 जगलबत जो कि नियर है कर्नाटका में इंडिया में. ठीक है, इनका जन्म कर्नाटका इंडिया में हुआ. ही इज़ डाइड इन 14 जून 2010 इन इंडिया सेम साउथ कन्नड़ में. और फिर प्रोफेशन दैट ही एक्वायर्स, ही इज़ ए फेमस इंडियन नॉवलिस्ट. इनके कुछ नॉवल हैं जो कि बहुत ही फेमस है, जो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो इन्हें पहचान नॉवलिस्ट के रूप में मिली है. हिस्टोरियन, हिस्टोरिकल नॉवल लिखते हैं. जर्नलिस्ट रहे हैं, आर्मी ऑफिसर ये रहे हैं. एंड बायोग्राफर ही इज़. एजुकेशन दैट ही एक्वायर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है, यानी मुंबई यूनिवर्सिटी से. अब बात करते हैं कि मिलिट्री कैरियर की. ही इज़ सर्वड इन मराठा लाइट इन्फेंट्री ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, रिटायर्ड एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल, यानी कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं. ही इज़ मतलब मैं कहूँ कि इन्होंने अपनी आर्मी में शुरुआत में ही इन्होंने अपनी सर्विस आर्मी में दी है, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं मराठा, क्योंकि इन्होंने मुंबई से पढ़ाई की है तो महाराष्ट्र में ये रहे होंगे, इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी इन्होंने सर्व किया है. अब बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क की. ही हैज़ रिटन सो मैनी वर्क्स, बट मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स ही लेकर आई हूँ. देखो, जो पहला है द सी हॉकिंस लाइफ एंड बैटल्स ऑफ कनौजी अंग्रेज. हम जानते हैं कि कनौजी अंग्रेज के बारे में इन्होंने ये वर्क लिखा 1959 में. हमें ये वर्क याद होना चाहिए. एंड सबसे इम्पोर्टेंट वालों पर मैंने स्टार मार्क किया है एज यूजुअल. द नेक्स्ट वन इज़ डिस्टेंड ड्रम विच पब्लिश्ड इन 1960. ये इनका बहुत ही अच्छा नॉवल है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसके थीम्स और लिटिल बिट ऑफ समरी एस. द नेक्स्ट वन इज़ ए कॉम्बैट of shadows which published in 1962. It is very important for UGC NET. And the next one is the Princes 1963 में. और उसके बाद आता है पुराज ऑफ देवास सीनियर्स 1963 में. फिर आता है जो कि बहुत ही अच्छा और फेमस नॉवल है इनका, इसको डबल स्टार मार्क भी दे सकते हैं हम लोग, इवेंट इन द गंगाज, जो कि पूछा जाता है मिक्सिंग, यानी कि जब यूजीसी नेट में बहुत सारे 2 से 3 राइटर के वर्क को एज यूजुअली मिक्स कर लिया जाता, तो इनकी इस वर्क को ये लोग बीच में दे देते हैं. देखो, जब 2 से 3 राइटर के वर्क को शामिल किया जाता है तो हम लोगों को हर एक राइटर की फेमस वर्क पता होनी चाहिए. तो ये उनका ये वर्क है जो कि बीच में मिक्स करके पूछ लिया जाता है. इवेंट इन द गंगा विच इज पब्लिश्ड इन 1964, स्पाई इन एम्बर 1971. और उसके बाद बात आती है छत्रपति ऑफ कोल्हापुर 1971 में. फिर आता है इनका द डेविल्स विंड 1972 में. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग स्लाइटली डिस्कस करेंगे. इट टोस्ट इन वार्म वाइम एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज 1974 में. फिर आता है बॉम्बे बिहेवियर 1975 में. रंबल चंबल 1977 में. और शालीमार, ये भी बहुत ही फेमस है, दैट इज़ पब्लिश्ड इन 1978 में. फिर आते हैं इनके और भी वर्क्स हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट हो गया. हाँ, ये वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका. द मैन हु किल्ड गांधी, ये पब्लिश्ड हुआ था 1978 में, विच इज़ अबाउट नाथुराम गोडसे के बारे में इन्होंने लिखा है. क्यू फ्रॉम इनर वॉइस 1980 में. बेंडिकोट रन 1982 में. फिर उसके बाद आता है फोर ग्रेव्स एंड अदर स्टोरीज 1919 में. और ड्रॉपिंग नेम्स 1996 में. हर एक राइटर का फर्स्ट नॉवल और लास्ट नॉवल और फेमस नॉवल, ये 3 चीज़ें तो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए. अब हम लोग बात करेंगे फेमस वर्क्स के बारे में
जो कि जीसी नेट में पूछे जाते हैं। विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क लिस्ट इज़ ए बैंड इन द गंगाज 1964 में। सो अभी हम लोग बात करेंगे बैंड इन द गंगा के वर्क के बारे में, जिसमें बहुत सारे जो कि बात करता है 1947 में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट और जो भी पार्टीशन होता है इंडिया का, उसके बारे में बात करता है कि किस तरह हिंदू मुस्लिम्स कॉन्फ्लिक्ट के कारण अपनी ह्यूमैनिटी भी भूल गए थे, जिसमें बहुत सारे मल्टी कैरेक्टर्स होते हैं। देयर इज़ नॉट ए सिंगल प्रोटोगोनिस्ट बट एज वी कैन कंसिडर द prominent कैरेक्टर इन दिस नॉवल इज़ जियान तलवार। इसके नाम को हम लोग याद रखिएगा, जियान तलवार इसमें प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। ऐसे इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो ये हम लोग इसको मेन कैरेक्टर कह सकते हैं, बट नॉट एज द प्रोटोगोनिस्ट। जियान नाम हमें वैसे भी याद रह जाएगा, डोरेमोन की वजह से जियान हम लोग जानते हैं। फिर उसके बाद इसमें और कैरेक्टर हैं, ये होता है जियान तलवार होता है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाला इंसान। और उसके बाद आता है देवी दयाल, जो कि एक्टिविस्ट है फ्रीडम मूवमेंट में। फिर एक मुस्लिम इंसान दिखाया गया है शफ़ी उस्मान करके। और उसके बाद आती है एक लड़की जिसका नाम होता है सुंदरी, जो कि दिखाती है मतलब फीमेल चीज़ों को, लव को ऐसे शो करती है। देखो ऐसा तो हमेशा होता नहीं है कि दो कम्युनिटीज़ फाइट करती रहें, कहीं ना कहीं हमें लव के एग्जांपल भी देखने को मिलते हैं हिंदू और मुस्लिम में पार्टीशन के टाइम पर। सो दिस इज़ अबाउट वेरी फेमस नॉवल ऑफ मनोहर राइटर विच इज़ अबाउट पार्टीशन पॉलिटिकल एंड कम्युनिटी एंड लव एंड हेट फ्रीडम फाइटिंग वाली थिंग्स पर ये बेस्ड है। तो आप लोग इसे ज़रूर से डिटेल में सर्च करके पढ़िएगा। द नेक्स्ट वन इज़ द प्रिंसेस विच इज़ पब्लिश्ड इन 1963। ये बात करता है इंडिया की प्रिंसेस स्टेट कि फ्रीडम से पहले इंडिया के जो भी प्रिंसली स्टेट्स होते थे, यानी कि वे स्टेट्स जहाँ पर राजे महाराजा राज करते थे, तो वे लोग किस तरह इंडिपेंडेंट से पहले किस तरह अपनी लेविश लाइफ जीते थे, मतलब कितने ऐशो आराम से रहते थे। दे इग्नोर ऑर्डिनरी पीपल, कि वो लोग उनकी प्रॉब्लम्स को भी नहीं सुनते थे, साधारण इंसान की समस्याओं से राजे महाराजों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दे आर नॉट वरीड अबाउट वट विल हैपन इन फ्यूचर, कि इस तरीके से सत्ता और ये सारी चीज़ें लोकतंत्र में परिवर्तित हो जाएंगी, इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। इसमें भी कोई से मतलब ऐसे कहूँ मैं मेजर प्रोटोगोनिस्ट नहीं है, इसमें भी बहुत सारे प्रिंसेस की बात की गई है। सो हम लोग इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हल्का सा मैंने इसके बारे में बता दिया है, जो कि ये बात करता है हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल थिंग्स इन इंडिया इन बिफोर 1947। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्टेंड ड्रम, ये बात करता है आर्मी लाइफ, मिलिट्री लाइफ, इन सारी चीज़ों के बारे में, विच पब्लिश्ड इन 1960। फिर उसके बाद आता है द डेविल्स विंड 1972 में, जो कि बात करता है 1857 के रिवोल्ट के बारे में, जो कि नाना साहिब एक कैरेक्टर है, उसके आसपास ये रिवॉल्व करता है कि किस तरह नाना साहब ने रिवोल्ट वगैरह किया। सो अगर जो इनमें से जो से भी यूट्यूब पर अवेलेबल है उन्हें ज़रूर से सर्च करेगा। द वेरी फेमस इज़ दिस वन, फर्स्ट वन। फिर उसके बाद इनका फेमस नॉवल द मैन हु किल्ड गांधी इज़ 1978। ये पांचों ही वर्क आप लोग यूट्यूब पर मिले तो ज़रूर से सर्च कीजिएगा और इन्हें पढ़िएगा। और ये यूजीसी नेट में पूछे भी जाते हैं। हाँ, मैंने थोड़ा आगे पीछे लगा दिए हैं, बट हम लोग ऐसे इन्हें क्रोनोलॉजी ही याद रखेंगे। फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंट ड्रम, फिर उसके बाद द प्रिंसेस एंड ए बैंड इन द गंगाज 1964, तो क्रोनोलॉजिकली भी याद कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हिम। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट, यानी कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहेंगे, नॉवलिस्ट रहे हैं। इन्होंने सर्व्ड किया है आर्मी, इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस इन्होंने दी है। फेमस फॉर हिस्टोरिकल फिक्शन एंड वॉर नॉवेल्स, ये इस टाइप के ही नॉवल लिखते हैं, वॉर नॉवेल्स, फिक्शनल नॉवेल्स। हिज नॉवल रिफ्लेक्ट इंडियन हिस्ट्री, इनके नॉवेल्स दिखाते हैं भारतीय इतिहास को, पार्टीशन को, पॉलिटिक्स को और एडवेंचर को। आई होप कि इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा लग गएगा ये किस टाइप में राइटिंग करते हैं। So thank you so much for your attention. Like, share and subscribe. Keep learning, keep growing, keep smiling. We will meet you in another video. Thank you so much.